गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भैया बहन, क्लास 7th के भैया बहन। आज हम हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर लेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आशा है कि आप लोग किसी न किसी रूप में स्वाध्याय से जुड़े होंगे, स्टडी करते होंगे। समय अभी ऐसा चल रहा है कि इसमें हम लोगों को अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर किसी न किसी रूप से पढ़ाई को जारी रखना है। तो सेकंड चैप्टर हम लोग लेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन द नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया से मतलब हो गया आपको कि भारत का उत्तरी क्षेत्र, नदर्न। पहले भी आप लोगों को शायद जानकारी होगी इसके बारे में, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो स्मॉल किंगडम्स, छोटे छोटे राज्य जो है वो कैसे उसका उदय हुआ। इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 648 एडी में राजा हर्षवर्धन, जो कि एक रिनाउंड किंग थे हमारे देश के, भारतवर्ष के, तो उसकी मृत्यु के बाद इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। कि भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में, भारत जो है वो क्या हो गया, तो वह बंट गया। क्योंकि राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे बहुत एक विशाल भूभाग को एक करके, क्षेत्र को एक करके उन्होंने रखा था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, उसका शासन का जब अंत हो गया, तो वो पूरा जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे राज्यों में वो बंट गया। और ये सभी राज्य जो राज्य थे, वो सभी राज्य मेनली राजपूत राजाओं के द्वारा ही रूलिंग हो रहा था, शासन चल रहा था। और हम लोग यह भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, कि द राजपूत्स वेयर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड करेज। राजपूत को के संदर्भ में लोग यह जानते हैं कि राजपूत साहसिक कार्य के लिए, ईमानदारी के लिए और बहुत ही हिम्मत रखने वाले में से लोगों में से जाने जाते थे। लेकिन एक बुराई क्या थी उसमें, कि वे लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इसी कारण से, यही एक कारण है, आप लोग सुने होंगे कि घर फूटा तो गंवार लूटा। यही एक कारण है कि वे लोग अपने राज्यों को विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं बचा सके, विदेशी आक्रमणकारी से उसका राज्य नहीं बच सका। एमंग द फेमस राजपूत पावर ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी, द पाल्स ऑफ बंगाल। इसमें से तीन जो मेन है, तीन मेन पावर की चर्चा हम लोग करेंगे आज इस टॉपिक में। वो पहला था कहाँ का, पाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल का पाल शासक। दूसरा द प्रतिहार्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, प्रतिहार शासक गुजरात और राजस्थान का। और तीसरा राष्ट्रकूट इन दक्कन, दक्षिण के राष्ट्रकूट। ये तीनों मेन थे, ये तीनों शासक मेन थे। और आज जो मेन हमारा टॉपिक है, ये तीनों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसको कि हम लोग ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि ये तीनों के बीच में एक तरह से आप कहिए कि अपने प्रभुत्व की लड़ाई हो रही थी। और वो प्रभुत्व की लड़ाई क्या थी, तो किसके लिए थी, तो कहते हैं कि दे कॉन्स्टेंटली फाउट विथ वन अनदर फॉर द
domination, particularly for the upper Gangetic Valley, कि उत्तरी भारत के गंगा के का मैदानी क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, जिसको कन्नौज के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी के लिए ये तीनों में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में प्रभुत्व की लड़ाई और उस पर अपने कंट्रोल को लेकर के राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, जिसको कि इतिहास में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना गया। द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज फेमस है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको भी ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में जानना चाहिए और इस पर नोट्स भी आप लिख लेंगे। तो ये तीनों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें, ऑनलाइन पढ़ाई करें या क्लास में भी हम कहते हैं, तो अपने पास में एक पेंसिल अवश्य रखा करें और सामने कॉपी रहनी चाहिए। और जो मेन पॉइंट है, जैसे पाल कहाँ का शासक था, प्रतिहार कहाँ का था, राष्ट्रकूट कहाँ का था, तो उसमें अंडरलाइन करते जाइए पेंसिल से, फिर आपको उस पर नोट्स बनाने में सुविधा होगी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों आपस में यूपी के जो गंगा के मैदानी भाग थे उस पर मैदानी भाग जो अत्यंत उपजाऊ भी था, इसके लिए वो लोग इसलिए लड़ाई करते थे कि वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था और तीनों चाहते थे कि हमारा कब्जा हो या हमारा कब्जा हो। तो ये गंगेटिक वैली के लिए तीनों में स्ट्रगल चलता रहा और यह स्ट्रगल लगभग 1 सेंचुरी AD 782 AD 910 तक यह स्ट्रगल चलता रहा। इसके बाद प्रतिहार रूलर, फिर उसमें होता कैसे, स्ट्रगल कैसे हुआ, शॉर्ट में हम इसको जानेंगे कि प्रतिहार रूलर वत्सराज बंगाल के धर्मपाल से उसका स्ट्रगल होता है, उसकी लड़ाई होती है और कन्नौज को ऑक्युपाइड वो कर लेता है। और जब वह दक्कन लौटता है तो फिर से धर्मपाल वह क्या करता है, तो कन्नौज को फिर से अपने में कैप्चर कर लेता है, उसको कब्जा कर लेता है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में हम क्या देखते हैं कि जब प्रतिहार रूलर नागभट्ट कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहा तो राष्ट्रकूट रूलर गोविंद III उसके प्रयास को विफल कर देता है और वह उस पर कब्जा कर लेता है। ये स्थिति बनती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक अगर उस पर कब्जा करता है तो कोई फिर दूसरा आके उसको ऑक्युपाइड कर लेता है और कोई दूसरा करता है, फिर कोई थर्ड पार्टी वो आके उसको कब्जा कर लेता है। धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारी कन्नौज पर शासन फाइनली करता रहा और AD 836 के आसपास एक शक्तिशाली शासक जो कि प्रतिहार वंशी शासक, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कहानी भी सुनी है, राजा भोज के बारे में आप लोग जानते होंगे, भोज कन्नौज को अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर 10th सेंचुरी AD में राष्ट्रकूट कन्नौज को गेन कर लेता है। राष्ट्रकूट शासक जो है वो कन्नौज को गेन करता है, ऑक्युपाई करता है और उसको अपनी राजधानी बना लेता है। राष्ट्रकूट उसको अपनी राजधानी बना लेता है। तो इस तरह से कन्नौज के लिए ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ये चलता रहा, त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष ये चलता रहा। और अगर इस पर क्वेश्चन आवे कि व्हाट इज़ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल या व्हाट इज़ स्ट्रगल फॉर कन्नौज या डिफाइन स्ट्रगल फॉर कन्नौज, तो इसको आप कई एक तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा। इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं खुद से भी, और आपको ये स्किल डेवलप करना भी चाहिए। 6 के बाद से 10 तक स्टूडेंट्स को खुद से अपना आंसर तैयार करना चाहिए। इसे हम लोग क्लास में लिखा देते हैं आपकी सुविधा को देखते हुए, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर क्वेश्चन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ इसको जान लीजिए, फिर आज हम लोग यहीं इसको समाप्त करेंगे कि ये जो कन्नौज के लिए जो कन्फ्लिक्ट चला या विद्रोह चला, तो इफ़ेक्ट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, इसमें क्या हुआ कि तीनों राज्य
अपने आप में संघर्ष करते करते कमज़ोर हो गए। तीनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गए, पहला। दूसरा इफेक्ट से क्या हुआ कि बाद में राष्ट्रकूट चालुक्य के द्वारा डिफीट हो जाता है। राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्य वंश के जो शासक थे वो उसको डिफीट कर देते हैं। और फिर जो द पाल्स वेयर थ्रोन आउट ऑफ पावर बाय द सेन्स, पाल जो है वह भी सेन शासक के द्वारा हटा दिए जाते हैं, वह भी डिफीट हो जाते हैं। और द प्रतिहार एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम, और जो प्रतिहार एम्पायर थे वो भी क्या होता है, तो वो भी डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, छोटे छोटे किंगडम में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये चैप्टर सेकेंड को शुरू किया, और उसका मेन टॉपिक उसका था कि द स्ट्रगल फॉर ट्रिपार्टाइट, स्ट्रगल ऑफ ट्रिपार्टाइट में त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक है उसको नोट करके उस पर छोटा छोटा नोट तैयार करेंगे, फेयर कॉपी तैयार करेंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में कल आपसे मिलते हैं सभी भैया बहनों को। धन्यवाद।